हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। आंगनवाड़ी में आधुनिक शिक्षा, बच्चे सीखेंगे कंप्यूटर और विज्ञान 1 सितंबर से होगा लागू। यह किस प्रदेश और किस जिले का है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब आंगनवाड़ी में आधुनिक शिक्षा से पढ़ेंगे बच्चे कंप्यूटर और विज्ञान के द्वारा। यह 1 सितंबर मतलब अगले महीने से ही यह लागू होने जा रहा है। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। वाराणसी के आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 सितंबर से आधारशिला नामक नया पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यह पाठ्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल और कहानियों के माध्यम से कंप्यूटर, विज्ञान और ब्रह्मांड जैसे विषयों से परिचित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें उनका त्रैमासिक मूल्यांकन भी होगा। जैसा कि आपको पता है, NSP 2020 में ये सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें कि अब आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी इसकी सुविधा दी जा रही है। नया पाठ्यक्रम में विकसित भारत का सपना जो है उसको लेके है। तो नींव से ही मतलब जड़ से ही बच्चों को विकसित भारत जो हम सबका सपना है उसको पूरा करने के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विज्ञान और कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। 1 सितंबर से यह प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लागू किया जा रहा है। कंप्यूटर और विज्ञान से परिचित होंगे बच्चे। जैसा कि अभी तक हम लोग आंगनवाड़ी सेंटरों में शाला पूर्व शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब यह पाठ्यक्रम बदल के आधारशिला हो चुकी है। आधारशिला के माध्यम से इसमें जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो बहुत ही तेज तर्राक होंगे, जो कि विकसित भारत का एक सपना है। नया पाठ्यक्रम विकसित भारत का 1 सितंबर से लागू होगा। आधारशिला कंप्यूटर विज्ञान से परिचित होंगे बच्चे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कंप्यूटर और विज्ञान से परिचित कराए जाएंगे। नेक्स्ट, जागरण संवाददाता वाराणसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तैयार नया पाठ्यक्रम आधारशिला 1 सितंबर से जिले में प्रभावी होने जा रहा है। तय अवधि में अगर प्रभावी हुआ तो यूपी का पहला जिला प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होगा। अगर ये तय अवधि के अनुसार यहाँ पे यह कार्यक्रम नया पाठ्यक्रम आधारशिला अगर सफल रहा तो यह यूपी का पहला जिला होगा, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होगा। आधारशिला एक बहुत ही बारीक और शाला पूर्व शिक्षा के जो बदलाव किए गए हैं वो 1 सितंबर से वाराणसी जिले में होंगे। जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान और नई दिल्ली की ओर से यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से विकसित भारत के भविष्य को तराशने की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो यह जो है किसके सहयोग से नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है? जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली की ओर से यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जो कि विकसित भारत के भविष्य को तराशने की दृष्टि से तैयार किया गया है। 332 पन्ने का पाठ्यक्रम सप्ताह आधारित है। साप्ताहिक खेल कैलेंडर के अलावा 4 सप्ताह की प्रारंभिक अवधि के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल है। बच्चों को घर से आंगनवाड़ी केंद्र में मज़ेदार और मुफ्त खेल में शामिल करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसा कि इस आधारशिला पाठ्यक्रम में 332 पन्नों का है, इसमें जैसे कि हमारे बाल वाटिका के लिए कैलेंडर आया था, इसमें भी वैसा इस आधारशिला के क्रम में कैलेंडर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 4 सप्ताह की प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। शैक्षणिक गतिविधियां शामिल है।
बच्चों को घर से आंगनवाड़ी में मज़ेदार मुक्त खेल में शामिल करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो मुक्त खेल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो कि किसी भी रोक टोक के वो अपने घर से और आंगनवाड़ी केंद्र तक आने में उनको काफ़ी मदद मिले, क्योंकि बच्चों को जो है हम ज़बरदस्ती केंद्रों पे नहीं ला सकते। उन्हें एक मुक्त वातावरण देंगे, सहजता देंगे, जिससे वो बच्चे खेल खेल से घर से आंगनवाड़ी सेंटर पे आएंगे। कैलेंडर में शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। कैलेंडर जो है आधारशिला की जो जितने पन्ने हैं उसके अनुसार बनाया गया है। अगले 36 सप्ताह अन्वेषण, मुक्त खेल, बातचीत, सृजन और प्रशंसा चिंतित में व्यतीत होंगे। अगले जो 36 सप्ताह होंगे, इन 4 सप्ताहों के बाद उसमें अन्वेषण किया जाएगा, मुक्त खेल के बारे में और विस्तार से बातचीत होगी, सृजन और बढ़ाया जाएगा। बच्चे जो अच्छे खेलेंगे उनकी प्रशंसाएं की जाएंगी, जो अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सारी चीज़ों में आपके अगले 36 सप्ताह इसके बारे में बात होगी। इसमें कहानियाँ सुनना, कविताएं बोलना, गाना गाना, कला, शिल्प आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल है। कहानी सुनने के विषय संघर्ष, समाधान, जिम्मेदार होना, दूसरों के साथ काम करने और उनकी मदद करना के इर्द गिर्द घूमते हैं। परंपरागत कहानी को छोड़कर इसमें विज्ञान, कंप्यूटर, ब्रह्मांड से साक्षात्कार करने की ज़्यादा कोशिश की गई है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, बच्चों में ये कूट कूट के भराना है कि हमें कैसे किसी की मदद करनी चाहिए, कैसे हमें उनकी मदद करना चाहिए, कैसे हमें उनके अंदर जिम्मेदारियां लाना है, कैसे उनके अंदर सारी चीज़ें को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों से ही पूछती है, आपने आसमान देखा क्या? बच्चे कहते हैं तारे देखा, तारे दिखते हैं, चांद दिखते हैं। इसी आधार पर वो पूरे ब्रह्मांड की रचना को बच्चों को समझाती हैं। इसी के साथ बच्चे रंगों, आकृतियों, संख्याओं, इंद्रियों के प्रयोग, शरीर के अंगों, परिवार और मित्रों के दिशा निर्देशों को सुनना, उनका जवाब देना, बुनियादी गिनती करना, ध्वनियों की पहचान, नकल करना, उन्हें पहचानने में मौसम, भोजन आदि जैसे विषयों के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आप समझ पाए होंगे कि बच्चों में ये सारी गतिविधियाँ अब हम कंप्यूटर और विज्ञान के द्वारा उन्हें समझाएंगे। ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बच्चों से बात करेंगे। अंतिम 8 सप्ताह बच्चों के प्रदर्शन अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराने और सुदृढ़ करने में व्यतीत होंगे। जैसा कि पहला 4 सप्ताह आपने सीखा कि उनका कैसे कैसे प्रोग्रेसिव लाना है, उसके बारे में बात करेंगे। 36 सप्ताह में हम पुनरावलोकन करेंगे, रंगों, फलों, गाना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, लोगों के साथ काम करना, इन सब के बारे में उनसे बात होगी। अब बचेगा अंतिम 8 सप्ताह बच्चों के प्रदर्शन अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराने, जितना उन्होंने पिछले सप्ताहों में सीखा उसको दोहराएंगे, सुदृढ़ करने में उनको मजबूत करेंगे। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को रुचि का विशेष ध्यान रखा गया है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य 3 साल की अवधि में कम से कम 48 हफ्ते शिक्षा प्रदर्शन अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराने, सुदृढ़ करने में व्यतीत होंगे। पाठ्यक्रम का 3 साल की लक्ष्य अवधि में कम से कम 48 हफ्ते प्रदर्शन में बीतेगा। बच्चों के लिए कोई किताब नहीं। जैसा कि आपने देखा, इसमें बच्चों के लिए कोई किताब नहीं है, ताकि उनके मन पे, उनके दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो, वो खुले रहें, बिल्कुल खुले, कि वो सेंटर पे जाएंगे, खेल खेल में ये सारी चीज़ें सीखेंगे
आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कोई किताब नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को खेल खेल व कहानी के जरिए सब कुछ बताना है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, अगर बच्चों के पास किताबें होती हैं तो उन्हें प्रेशर होता है, उनके मन और दिमाग में इस चीज़ का अवलोकन होता है कि मुझे तो इस किताब को पढ़ना है। तो नहीं, हम किताब को नहीं पढ़ाएंगे और बिल्कुल उनको खेल खेल में सिखाएंगे। अधिकारी बोले, नया पाठ्यक्रम पूरी तरह आधुनिकता को समेटे हुए है। पिछले अनौपचारिक शिक्षा थी, अब फॉर्मल एजुकेशन है। जैसा कि अब इसका नाम दे दिया गया है फॉर्मल एजुकेशन। निपुण लक्ष्य निर्धारित है। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन भी होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी माह पाठ्यक्रम में प्रभावी करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस नए पाठ्यक्रम को अगले माह से प्रभावी करने की तैयारी है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, पहले क्या थी, अनौपचारिक शिक्षा थी आंगनवाड़ी सेंटरों में, अब फॉर्मल एजुकेशन इसका नाम दे दिया गया है। जैसा कि निपुण भारत का लक्ष्य सभी शिक्षण संस्थानों में निर्धारित की गई है, वैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी त्रैमासिक मूल्यांकन होगा और यहाँ भी निपुण भारत के लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग सुपरवाइजरों को दी जा चुकी है, बहुत जल्द आंगनवाड़ी बहनों को भी दी जाएगी और देने के बाद 1 सितंबर से इसको लागू किया जाएगा।